गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम रोहित कुमार हुआ और आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित कुछ सवाल को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी मेरा पहला चैप्टर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्री का हम कंसेप्ट आपको हमने भारतीय भवन का क्लास 10th का बना रखा है। उसमें सारा आपको क्या मिल जाएगा, कंसेप्ट मिल जाएगा। यहाँ हम सिर्फ आपको क्या करेंगे, सॉल्यूशन बताता हुआ चलेंगे। ठीक है, उसमें अगर आपको कंसेप्ट में दिक्कत होता है या समझने की जरूरत होता है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं। भारतीय भवन का एक दो वीडियो में आपका क्या है समझाया हुआ कि कौन किसको क्या बोलते हैं, इसमें भी बताएंगे परंतु उतना बेसिक नहीं। इसमें आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है सॉरी एक्सरसाइज पहले है, एक्सरसाइज पॉइंट 8.1 है। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है हमारा, 8.1 है, जिसमें कह रहा है कि एबीसी में जिसका कोण क्या है, बी है समकोण। तो एक त्रिभुज है दिया हुआ, चलिए त्रिभुज दे दिए, और इसमें बोला है कि बी है जो क्या है, समकोण है। तो ए बी सी हो गया। एबीसी में बी समकोण, ए बी बराबर 24, ए से बी 24, यानी ये है 24 सेंटीमीटर। ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर, बी से सी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी, यानी कोण का मान पूछ रहा है। साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी, ऐसे है। चलिए पहले ही बात समझिए। ये आपका कर्ण है, क्या है, कर्ण का फॉर्मूला याद होगा आपको, हाइपोटेनस। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर बराबर सॉरी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसमें ही लगेगा। देखिए अभी नॉर्मल है तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण निकालिएगा, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला यही है। कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो लंब ये है हमारा कितना 24, 24 का स्क्वायर, आधार कितना 7, तो 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 24 का हो जाएगा 576, 24 का 576 होता ना। एक सेकेंड, 4 16, हाँ ठीक है, प्लस 49 जोड़ दीजिए, 9 6 15 के 5 भाग्यत में 7 4 11 12 के 2 भाग्यत में 625, यानी हमारा आ जाएगा 625। कितना आ जाएगा 625। ये हमारा कर्ण स्क्वायर का मान आया है 625, परंतु हमको कर्ण का मान चाहिए, तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ जाता है, और ये 25 का क्या है, 25 गुना 25 कर सकते हैं, यानी 25 है। यानी ये कर्ण कितना आ गया 25, ये निकालने का। ये आपको अगर आता नहीं है तो कृपया करके मेरा भारतीय भवन का लेक्चर देख लें, तब उसे आप समझ आए होंगे कि कौन किसको क्या बोलते हैं। कर्ण बहुत बढ़िया से उसमें 2-3 वीडियो हम क्या दिए, खाली लेक्चर दिए, तो कृपया करके उसको देख लें। यहाँ हम सिर्फ क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे आपको पता होना चाहिए, 10वां में आया तो कर्ण का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। 7 24 25, ट्रिपलेट भी होता है 7 24 25, परंतु हम आपको निकालने का क्या बता दिए, तरीका बता दिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि साइन ए, यानी ई कहने का मतलब है अब थीटा यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, थीटा यहाँ बनाएगा। तो जहां थीटा बनता है उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब, और इधर वाला आधार, और ये कर्ण। यानी थीटा के सामने जहां भी थीटा बनाएगा उसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब, ये हो जाएगा अभी लंब। और कर्ण 90 यानी समकोण वाला ये 90 के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। ठीक है, अब जो बच गया ये तो कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या बचा होगा, आधार। ठीक है, अगर यही कहता कि नहीं यहाँ पे कोण मत बनाइए, यहाँ पे कोण मत बनाइए, कहता सी पर, देखिए सी पर दिया, तो सी पर अगर हम कोण बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सी पर कोण, तो इसके सामने देखेंगे तो अब लंब ये हो जाएगा। और कर्ण तो हमेशा रहता है, कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है, कर्ण हमेशा क्या रहता है, 90 के सामने ही रहता, तो कर्ण है, तो लंब ये हो गया, तो आधार अब ये हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे यही ध्यान रखना कि कहाँ पे कोण बनाने कह रहा, जहां पे कोण कहेगा उसके अनुसार लेना है। ठीक है, अभी हम कोण ए का बात कर रहे हैं, किस पे, थीटा। अच्छा ऐसे लिख देते हैं, कोण 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 ए
कोण ए पर, ठीक है। तो कोण ए पर क्या बना है, यहाँ थीटा बन गया, कोण ए पर क्या बन गया, कोण ए पर क्या बन गया थीटा। तो ये हो गया लंब, तो लंब कितना हो गया 7, कर्ण कितना हो गया इतना। तो यहाँ लिख दीजिए कि लंब हमारा कितना है 7। अच्छा कर्ण कितना है, तो लिख दीजिए कर्ण कितना है तो 25। आधार कितना है, तो आधार लिख दीजिए, आधार कितना है 24। ऐसे भी लिख सकते हैं। अब साइन ए, साइन ए बराबर होता है पी बाई एच। क्या होता है साइन ए बराबर क्या होता है पी बाई एच। लंब सॉरी लंब हाँ साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। पी का मान देखिए, पी हमारा कितना है, लंब को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं पी, कर्ण को एच और आधार को बी, ठीक है। परपेंडिकुलर पी, पी हमारा क्या है, तो पी कितना है 7, एच कितना है हमारा, एच हमारा है 25, यानी हमारा आंसर आ गया 7/25, ठीक है। यहाँ फार्मूला चाहिए तो यहाँ फार्मूला थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत होगा। साइन थीटा बराबर होता है P बटा एच, कॉस थीटा बराबर B बटा एच, टैन थीटा बराबर P बटा बी। साइन का उल्टा होता है क्या कोसेक, कोसेक थीटा, तो H बाई पी हो जाएगा। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा बराबर है H बाई बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टैन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B बाई पी, ठीक है। तो यही लगाए साइन थीटा बराबर P बटे एच, P बटे एच क्या है P बटा एच। आंसर इससे पहले एक बार देख लेते हैं हम का आंसर देता है या नहीं देता है। यहाँ आंसर पीछे देता है क्या इसमें, 8.1 का 7/25, ठीक है। अब चलते हैं, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा यहाँ देखिए क्या है कॉस ए, तो कॉस बराबर क्या होता है, देखिए कॉस बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी और बटा एच। बी का मान बताइए, देखिए बी का मान बी क्या है 24, एच का मान कितना है 25, आ गया आंसर, ठीक है। अब किसका बात करेंगे, कोण सी पर, कोण सी पर, यानी अभी थीटा कहाँ बना है सी पर, इसको अब मिटा रही है इसी त्रिभुज में, या दोसर त्रिभुज आप बना सकते हैं। अब थीटा यहाँ बना, थीटा यहीं बना, मान चेंज नहीं होता, खाली नाम बदल जाता है। ये अभी हो जाएगा लंब, ठीक है, और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर। तो अभी यहाँ देखिए कौन सी पर देखिएगा, तो लंब यानी P का मान परपेंडिकुलर, यहाँ लंब लिख देते हैं, लंब यानी कितना है, लंब कितना हो गया 24, यानी इसी को हम P बोल रहे हैं। अब B यानी आधार, आधार कितना हो गया, आधार हमारा देखिए 7, आधार क्या हो गया 7। और कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, कर्ण हमेशा नहीं बदलता, कर्ण कितना हो गया 25। देखिएगा तो आपको अंतर निकलेगा। देखिए कोण ए पर बनने से, कोण ए और कोण सी पर देखिए, यहाँ लंब 7 हो गया, यहाँ लंब देखिए 24 हो गया, यानी कोण बदलता है तो मान का डिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बदल जाता है एक तरह से। चलिए अब यहाँ रहते हैं क्या कर रहा है साइन सी, तो साइन सी यानी साइन थीटा वाला क्या होता है P बटे एच। P का मान कितना हमारा है 24, H का मान कितना है 25, आंसर हो गया। दूसरा क्या है कॉस सी, कॉस सी बराबर B बटे एच। B का मान कितना है हमारे पास, देखिए इसमें देखिएगा इधर वाला में कौन सी पर वाला में B 7, और H का मान कितना है हमारे पास, H का मान है कितना 25, 7/25, आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए हम उन्हें स्टूडेंट को बता रहे हैं, अगर ये आपको समझने में दिक्कत हो रहा है या आप फर्स्ट वर्टिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसको मत अभी देखिए। अभी आप जाइए भारती भवन का जो हम पढ़ाएं उसमें 2-3 वीडियो को हम समझाएं कि इसको कैसे कैसे बनता है, ठीक है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो उस लेक्चर को जाके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ आइएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब पहला बन गया, ये फर्स्ट था, पहला का पहला ये था, ठीक है, ये दूसरा था, तो पहला का दूगो था, और पहला का दूगो था ना, पहला दूसरा, और दूसरा का भी दो था, पहला दूसरा यहाँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और एक कर्ण का फॉर्मूला याद होना चाहिए, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आइए दूसरा में कह रहा है आकृति 8.3 में, आकृति 8.3 में tan p माइनस cot t का r मान लीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक आकृति दिया हुआ, ठीक है, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये 13 सेंटीमीटर, 5 12 13 होता है, 5 12 13, 5 12 13, ये 5 होगा। ऐसे निकालने का तरीका, ये निकालना है, मतलब दिया वो नहीं निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो कह रहा है तो tan p माइनस कॉट r, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। चलिए ठीक है, पहले देखिए तीनों का मान निकालना पड़ेगा। ऐसे फॉर्मूला में तीनों का मान निकालना पड़ेगा। कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है और ये आधार आपको निकालना पड़ेगा। तो बताइए कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब कितना है 12, कितना है 12 होल स्क्वायर। आधार कितना नहीं पता, तो यहाँ इसको x मान लीजिए या y मान लीजिए, तो x मान लीजिए x स्क्वायर। कर्ण कितना है 13, तो 13 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144 एक्स स्क्वायर। इधर जाके घटेगा 169 में से 144 घट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर। ये घटेगा तो बचेगा 25। हमको एक्स स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो एक्स जब भी स्क्वायर हटता है तो रूट से हटता है। रूट में दो को मिलता है तो एक बाहर निकलता है, दो को निकलता है, दो को मिलता है तो ये क्या निकलता है बाहर निकलता है। यानी x के बराबर कितना हो गया 5। क्या हो गया 5, क्या हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 हो गया ना, तो यहाँ 5 भरेंगे। अब x बराबर कितना है 5, 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता। चलिए अब हमको निकालना है tan p, tan थीटा बराबर tan p। बोल रहा है कि p पर पहले कोण बनाइए, किस पे p पर। चलिए कोण p पर, चलिए और कोण आर पर, दोनों का अलग अलग पहले निकाल देंगे। कौन पी पर, कौन पी का बात कर रहा है, यहाँ पे पी बनाइए, यहाँ पे थीटा बनाइए। थीटा यहाँ बनेगा तो पी हो जाएगा ना। पी कितना हो जाएगा हमारा 5, बी कितना हो जाएगा हमारा 12, एच कितना हो जाएगा 13। देखिए कर्ण को एच बोला जाता है, लंब को पी बोला जाता है, आधार को बी बोला जाता है। ठीक है चलिए, अच्छा टैन का पी का है ना, तो टैन का फॉर्मूला लगाइए। देखिए पी में क्या है टैन, टैन का फॉर्मूला लगाए। टैन पी बराबर, टैन पी बराबर यानी टैन थीटा बराबर, देखिए टैन का क्या पी बटे बी। पी का मान देखिए कितना, पी का मान 5 और बी का मान 12, बस इतना। यानी टैन पी बराबर 5 बटे 12। ई मान निकाल के रख लीजिए आप साइड में। कौन आर का बात कीजिए, इसको मिटाइए। कौन आर का बात, यानी आर पर थीटा बनेगा, यहाँ थीटा बनेगा तो ये हो जाएगा पी। पी हमारा कितना हो गया 12, बी हमारा कितना हो गया 5, एच हमारा कितना हो गया 13। अच्छा कॉट आर बराबर, कॉट का मान देखिए बी बाई पी। बी का मान खोजिए, बी का मान 5 और पी का मान कितना है पी 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 12। चलिए यानी कॉट आर बराबर 5 बटे 12। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कह रहा है जीरो आंसर आ रहा है इसका, तो घट रहा। हाँ जीरो वाला चलिए घट जाएगा। चलिए तो अब प्रश्न से आते हैं। तो कह रहा है कि टैन, सबका अलग अलग मान निकाल लिए हैं। टैन पी माइनस कॉट आर। देखिए टैन पी का मान निकाले हुए हैं कितना 5 बटे 12 माइनस कॉट आर का मान 5 बटे 12। देखिए एलसीएम लीजिएगा, ये कैसे कर सकते हैं 5 रुपया मान लीजिए, ये 1 रुपया, ये भी 1 रुपया। 1 रुपया माइनस में 1 रुपया प्लस में कट के कितना हो जाएगा जीरो। ठीक है ऐसे, नहीं तो कितना करेगा एलसीएम लेगा 12 12 एलसीएम 5 घटेगा ऐसे ऐसे, फिर 5 में से 5 चलेगा या जीरो में से जीरो चला जाएगा, जीरो बटे जीरो यानी जीरो। ऐसे भी डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं जीरो। नहीं समझ में आता तो उसके लिए कर देते हैं 5 और 12, सॉरी 12 और 12 का एलसीएम 12, 12 से कट जाएगा 5 माइनस 5, जीरो बटे 12 यानी जीरो। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट डाउन कीजिए। एक बेकार में डाल दिया, अच्छा रह दीजिए उसको।
आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, 3 4 5, ट्रिपलेट 5 आएगा। चलिए, तो कॉस ए और tan ए का मान निकालिए। का मान क्या करें, निकालें। चलिए, पहले तो अब यहाँ देखना है, तो ये ऐसे दिया था, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। बना लिए, या आपको ज्यादा तेज है तो आप लिखा सकते 3 4 5 होगा। चलिए, ABC। अब यहाँ से देखिएगा ए पर कौन बना रहा है, ए पर बन रहा है ना, ए पर। यहाँ देखिए साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। नहीं तो एच नहीं, तो एच दिया हुआ 3 4 5 नहीं निकला। चलिए, 3, एच का मान 4, यानी P का मान 3 है, H का मान 4 है। H तो हमेशा ये हुआ H बराबर कितना है 4, और P हमारा ये हो जाएगा, थीटा यहाँ पर है ना, तो P हमारा ये हो जाएगा, P कितना है 3। P कितना है 3, तो हमको B पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, B कब कैसे निकलेगा, तो B निकलेगा हमारा कैसे, कर्ण के फॉर्मूला से। H² बराबर P² प्लस B² होता है। H का मान दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, P का मान दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, प्लस B का नहीं दिया, B का छोड़ दिए। 16 - 9, 16, 4 का स्क्वायर 16 इधर जाएगा तो 9, नहीं तो फिर नहीं समझेगा। 16 बराबर 9 प्लस B², 16 - 9 बराबर B²। ठीक है, 5 16 सॉरी 9 7 16 यानी 7 B², यानी B का मान चाहिए हमें, स्क्वायर का नहीं चाहिए, B का, इसीलिए रूट चढ़ जाएगा, यानी B बराबर √7। 7 तो निकलेगा नहीं, 7 × 7 हो नहीं सकता, यह टुकड़ा है नहीं इसका पुनः, तो यानी ये आ गया √7। चलिए, अब हमसे पूछ रहा है किसका, cos A का। तो बताइए cos A बराबर क्या है, देखिए तो B/H। B का मान देख लीजिए यहाँ से, B यही है √7, H का मान 4, यही आंसर है। अच्छा, tan का देखिए, तो tan के देखने के लिए साइन का तो दिया हुआ था ना। चलिए, तो हम लिख सकते हैं tan, यहाँ से पहला हो गया, दूसरा लिख देते हैं tan A बराबर sin A बटे cos A, यही ना होगा। sin A का मान 3/4, cos A का मान कहीं दिया हुआ, देखिए तो नहीं दिया हुआ। हाँ, cos A का मान दिया हुआ, ये निकाले, cos A वाला निकाल चुके, या cos वाला फिर रखिए B/H, तो इतने ना धराएगा, तो √7/4 चांद बन गया। ए इससे गुना होगा, ए इससे गुना होगा, तो हो जाएगा 3 × 4/4 गुना √7, इसे कट जाएगा 3/√7, 3/√7। तो खड़े जाता पेज वो कहाँ गया, हाँ, cos A का मान हो गया √4/7, 3/√7। चलिए ठीक है, आंसर मिला रहे थे। चलिए, इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरा भारतीय भवन का लेक्चर जाकर देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसका सिर्फ सॉल्यूशन देंगे, आप आंसर यहाँ से मिला सकते हैं, बनाने का तरीका सीख सकते हैं। अदरवाइज आपको चाहिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा तो आप भारतीय भवन का मेरा लेक्चर देखिए, उसमें हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा चुके हैं, एक एक फॉर्मूला को कैसे लाना है, क्या नहीं लाना है, सिद्ध करने वाला सब चीज बता चुके हैं वहाँ। ठीक है, यहाँ पर उतना नहीं बता रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन सोल्व कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को जाकर देख लें एक बार। ठीक है, पहला सब वीडियो नहीं देखिएगा, पहला ये से लेके 3 वीडियो, यानी पहला दूसरा तीसरा ही देखिएगा, सब लेक्चर का देख सकते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, 15 cot A बराबर कितना है 8, तो साइन A बराबर और sec A बराबर, ऐसे बताना।
तो मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए कॉट 15 है तो हम लिख सकते हैं गुना वाला भाग में जाता है तो कॉट ए बराबर 8/15। अच्छा कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कॉट थीटा का इसीलिए हम लिख के अभी रखे काटे नहीं, b/p यानी कह रहा है b का मान और p का मान। b का मान कितना 8 और p का मान कितना 15। तो h का मान निकालना पड़ेगा। तो h कैसे निकलेगा, तो h निकालना पड़ेगा h² बराबर p² प्लस b²। h नहीं है तो h का h रख दीजिए, या x मान x मान लीजिए। p का मान कितना है 15, 15 का होल स्क्वायर प्लस b कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर। 15 का होता है 225, 8 का होता है 64, 5 और 9 289, यानी h² बराबर कितना हो गया 289। तो हमको h का मानना चाहिए। तो h का जब रूट हटता है, सॉरी स्क्वायर हटता है तो क्या हट जाता है रूट। 289 किसका है बता सकते हैं, तो कहिएगा 17 का। क्या है 17 का, यानी 17 गुना 17, या इसको आप बोल सकते हैं वर्ग होता है, एक वर्गमूल होता है। तो 289 किसका वर्गमूल है 17 का। ठीक है चलिए यहाँ से निकल गया h बराबर कितना निकल गया 17। कोई दिक्कत, 5 4 9 6 2 8, हाँ ठीक है 89 ठीक है। अब देखिए साइन ए का पूछ रहा है, क्या पूछ रहा साइन ए का, क्या पूछ रहा साइन ए का। थोड़ा सा देखिए साइन ए, इसमें तो कुछ टेंशन ही नहीं है, ए पर ही बोल रहा तो कोई दिक्कत नहीं। साइन ए साइन थीटा, यानी हम पहला बनाते साइन थीटा, साइन थीटा और क्या होता है p/h होता है ना, p/h। p का मान बता सकते हैं तो p का मान डायरेक्ट भरिए। p का मान कितना है हमारे पास, देखिए p कितना है 15, तो 15 और h कितना है 17, तो 15/17 आंसर हो गया। सेक बराबर क्या है, देखिए सेक कॉस का उल्टा सेक h बटा क्या होता है h/b होता है ना। h का मान बताइए, h का मान 17, b का मान बताइए b कितना 8। चलिए 17/8 आंसर हो गया। 17/15/17 17/8। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अरे बाप रे सभी का मान निकालना, वाह वाह। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेक थीटा का फॉर्मूला बताइए। सेक थीटा क्या होता है h/b होता है, h/b यानी h का मान कितना हो गया है 13, b का मान कितना हो गया 12, 5 12 13, यानी p कितना निकलेगा, तो निकाल देते हैं। p कैसे निकलेगा, तो p निकालने के लिए h² बराबर होता है p² प्लस b²। h का मान कितना है तो 13, 13 का स्क्वायर, p कितना है 12, 12 का स्क्वायर, b नहीं पता है तो b का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 169 माइनस 144, नहीं समझ में आएगा छोड़ दीजिए। 169 बराबर 144 प्लस b², ये गुण जोड़ में तो इधर जाएगा तो घटाव में हो जाएगा। 169 माइनस 144 बराबर b², ये घटेगा तो हो जाएगा 5, ये घटेगा तो हो जाएगा 2, कटम कुटम यानी 25 आएगा। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम बोल सकते हैं इसीलिए b बराबर हो जाएगा कितना, b बराबर √5 यानी 5 × 5, 5 एगो निकाल देंगे तो यानी b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया 5। b का मान b नहीं p, ओहो गलती भर दी ना, b का मान ठीक है, तो p पे भरना था हमको, b पे भरते चल गए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाइए यहाँ से, थोड़ा सा आएगा आंसर उतने ही, परंतु लिखने का जगह बदला गया। देखिए यहाँ p का मान है कितना, नहीं b का मान ना है, हाँ b का मान है तो p तो ऐसे ही रहेगा, तो p² प्लस b कितना 12 का होल स्क्वायर। 169 बराबर p² प्लस ये हो जाएगा 144, इधर घटेगा तो 169 माइनस 144 बराबर p², तो p² बराबर हो जाएगा 25, इसीलिए p बराबर हम अगर चाहेंगे तो √25 को हम तोड़ सकते हैं कैसे, 5 × 5 5 × 5 यानी 5 आएगा हमारा। p का मान कितना आ जाएगा 5, 5 12 13 यानी p कितना हो गया 5। अब देखिए सभी का मान पूछ रहा है हमको, लाइने से छवो को निकाल, छवो नहीं पांचों से का तो दिया, पांचों को निकालना। तो पहले बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, p का मान खोजिए कितना है 5, h का मान कितना है हमारा बताइए 13, यानी आंसर ये हो गया। दूसरा में बताइए कोसेक का ही लिख दीजिए ना डायरेक्ट, कोसेक थीटा बराबर होता है h/p, यानी उल्टा इसी का हो 13/5। चलिए तीसरा लिखिए कॉस थीटा बड़ा होता है b/h, b देखिए खोजिए b 12 बटे h 13, ये हो गया 12/h।
इसी का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तक लिख दीजिए एच बटे बी, एच बटे 13/12, 13/12। दूसरा चौथा पचमा बोलिए, पचमा लीजिए टैन थीटा, क्या लिखिए टैन थीटा, टैन थीटा पी बटे बी, पी का मान खोजिए, पी कितना है हमारा, पी है 5 और बी हमारा कितना है 12, यानी टैन थीटा बराबर, तो इसी का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी, इसी को मान उलट दीजिए 12/5, छो को निकल गया। यह हो गया क्या आपका पचमा। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर मिला देते हैं, देख लेते हैं। साइन थीटा 5/13, ठीक है। कॉस साइन थीटा सही है, सब सही होगा। कॉस थीटा यहाँ है क्या है 12/13, टैन थीटा कितना है 5/12, उसके बाद क्या है कॉट थीटा क्या है 12/5, कोसेक थीटा 13/5, उसके बाद सेक का नहीं निकाले हम, सेक का भी निकाल दिए, सेक नहीं निकाल, सेक तो दिया हुआ था, हम 6 निकाल दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ए और एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां ए कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए और एंगल बी क्या है बराबर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में बताएंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, काहे कि उसमें समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करके ही आपको क्या होगा वो एंगल आपको सिद्ध होगा, क्योंकि हमें ये पता है हमको कि समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसमें दो भुजा बराबर हो उसका उसे क्या बोलते हैं समद्विबाहु। दो भुजा बराबर होता है तो दो कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर दो कोण हम दिखा दिए बराबर तो दोनों भुजा बराबर, और दोनों भुजा बराबर दिखा दिए तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे हमारे बराबर हो जाएंगे। इससे है तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या कर रहे हैं छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है बता देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि कॉट क्या कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 7/8। तो पहला दूसरा दूगो है यानी ना, अच्छा तो पहला में कह रहा है कि पहला में कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, का मान ज्ञात करें। दूसरा में क्या था, दूसरा में है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए इसका दोनों का यानी मान ज्ञात करना, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ इतना लेंदी करेंगे, यहाँ फॉर्मूला लगा दें, कहिएगा फॉर्मूला दिक्कत हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला से बनाइएगा आसानी से बन जाएगा, हम इसका फॉर्मूला थोड़ा समझाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, हम कह सकते हैं एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला एगो लगाएंगे। चलिए एगो लगाएंगे साइन स्क्वायर, आगे पढ़ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम अगर हम इसका निकालना चाहें, चलिए ये हो गया दूसरा। अब यहाँ से देखिए हम पहला को उठा रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखिए एक बार जोड़ एक बार घटाओ तो ए स्क्वायर, ये ए हो गया ये बी हो गया, ये हो गया ये बी हो गया, ठीक है। नीचे भी वही फिर क्या कीजिए ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ एक स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो एक ही रह जाएगा, इसका भी एक ही रह जाएगा, यहाँ बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, ये रहने दीजिए और यू पटी जाए तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ एक फॉर्मूला निकला। दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं, साइन को रहने दीजिए, कॉस को ऊपर ही भी गया तो माइनस में हो जाए तो 1 माइनस कॉस। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला से हम बना रहे हैं, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है क्लियर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर थे जो पे स्क्वायर दीजिए, अच्छा कॉस बटे साइन, देखिए तो कॉस बटे साइन, तो हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा आया है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अच्छा कॉट थीटा का मान देखिए दिया हुआ 7/8, इसका स्क्वायर करना है तो 49/8 नहीं 64,
49/64। इसका भी तो आ जाएगा कितना, 49/64 ही ना आएगा, 49 बटा क्या आएगा 64। इसका भी आ जाएगा 7/8 का स्क्वायर है ना, तो 49 बटे क्या हो जाएगा 64, आंसर हो जाएगा 49/64। देखिए ये फॉर्मूला से हम बनाए, क्या से बनाए, फॉर्मूला से देख लेते हैं, 55 60 87 के दूसरा दोनों का 49। देखिए ये हम फॉर्मूला से बनाए, आप फॉर्मूला से चाहें तो फॉर्मूला आपको पता होगा, ये अगला चैप्टर का है फॉर्मूला, ठीक है, ऐसे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको अपने मन से क्या करना है, साइन थीटा बराबर P/H का मान निकाल के चलना है, इसमें भी cos बराबर B/H ऐसे करके आपको बनाना था, ठीक है। परंतु हमने क्या किया, फॉर्मूला से बना दिए, क्या किया, फॉर्मूला से बना दिए। यहाँ देखिए B/H होगा, P और B होता है, P और B है तो H यहाँ से निकालना पड़ेगा, उसके बाद सबका मान अलग अलग करके हल करके पुट कीजिएगा, वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम आपको मान से भी निकाल देते, छोड़िए हटाइए। चलिए इसको आप धर दिए, अब विदा फॉर्मूला बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा जरूर। अब हम विदाउट फॉर्मूला किए हुए क्या करेंगे, बनाएंगे, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता है नहीं, अब फॉर्मूला यूज कर दिए हैं तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो। चलिए यहाँ से देखिए कि कॉट थीटा बराबर है 7/8, यानी कहने का मतलब है कि ये बी का मान है और ये पी का मान है, बी बराबर और पी बराबर, बी बराबर है 7 और पी बराबर है 8, तो एच बराबर क्या करना है, निकालना है, तो 64 और 49, 9 4 9 4 13, 103। चलिए देखते हैं, 7 है ना, कॉट का ये होता है B/P, ठीक है, P/B, हाँ ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P का मान 8, 8 का स्क्वायर, B का मान 7, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 60 का स्क्वायर 49, 9 4 13 के 3 बाकियात में 6 4 10 1 11, ये हो गया H स्क्वायर का मान, और H का मान निकालेंगे तो √113 हो जाएगा, यहाँ से हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सब में थोड़ा लेंदी है, फॉर्मूला क्या है, लेंदी है। आप ऐसा कीजिए, इसका मान अलग निकाल लीजिए, इसका मान अलग, इसका मान अलग, इसका मान अलग निकाल लीजिए, गुना कर दीजिए। देखिए तो हम निकाल रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा का पहला, ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा का क्या होता है, P/H होता है, P/H होता है कि नहीं होता, P का यहाँ से लिख देते हैं, H बराबर कितना निकाले हम, √113, ठीक है, √113। देखिए तो हम लिख देंगे 1 प्लस P का मान कितना है, P का मान 8 है, H का मान √113 है, तो यहाँ से ले लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा √113, ये हो जाएगा √113 अब प्लस 8, क्या हो जाएगा, √113 प्लस 8, ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा अब 1 माइनस साइन थीटा का जब निकालिएगा ना तो आ जाएगा √113 - 8 बटा √113, ऐसी करके आपको निकालना है। चलिए निकल गया। दूसरा 1 प्लस कॉस थीटा का निकालिए, 1 प्लस कॉस थीटा B/H, 1 प्लस बी का मान कितना है 7 और √113, ये हो गया, तो ये हो जाएगा √113 प्लस 7 बटा में √113, इसके नीचे एक नहीं तो एलसीएम लीजिए। और जब माइनस वाला का निकालिएगा, किसका, 1 माइनस कॉस थीटा का, तो हो जाएगा √113 - 7 बटा √113, आप निकालिएगा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब मान पुट कीजिए, इसका मान देखिए कहाँ है, 1 प्लस या √113 प्लस 8 बटा √113, रूट में गुना, इसका हो जाएगा √113 - 8 बटा √113, क्लियर। देखिए मेन लाइन ये है, मेन लाइन, ठीक है। बटा में आइए, कॉस वाला लिखिए, √113 प्लस 7 बटा में √113 गुना √113 - 7 बटा क्या हो जाएगा, √113, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब आपको ये पता है कि रूट में जैसे मान लीजिए √2 गुना √2 तो 2 होता है, √3 गुना 3, √3 गुना 3 कितना होता है, 3 होता है।
ठीक है, तो ये गुना के रूट में हुआ तो 113, ये भी 113, ये कट जाते हैं, क्या होंगे, कट जाएंगे, क्या होंगे, कट जाएंगे। अब नहीं तो समझ में आता है चांद बनाइए, क्या बनाइए, चांद बनाइए, नहीं तो आपको पता है कि इतला इतला कट जाता है। चलिए, तो यहाँ देखिए, तो ऐसे लिख सकते हैं रूट 113 प्लस 8 गुना रूट 113 माइनस 8 बटा में 113 बटे, इसको लिखेंगे रूट 113 प्लस 7 गुना रूट 113 माइनस 7 बटा कितना 113। ई इससे गुना होगा, चांद बनेगा तो, और ई इससे गुना होगा। ठीक है, तो गुना कीजिए, ऊपर वाला सबसे नीचे वाला ऊपर से हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट 113 प्लस 8 गुना रूट 113 माइनस 8 गुना 113, ये वाला 13 बटा में आ जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, हाँ रूट 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 113 प्लस 7 इंटू रूट 113 माइनस 7 गुना 113, 113 से 113 कट गया ना। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, वही फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला लगाना ही पड़ा। ए है, बी ए है, बी ए है, ए है, बी ए है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 113 का होल स्क्वायर और माइनस बी यानी 8 का होल स्क्वायर बटा, इसका भी वही चलेगा रूट 113 का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। रूट 113 गुना 13 करेंगे तो अभी ना समझा, रूट वाला 2 बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 और बटा हो जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, घटाइएगा तो आ जाएगा कितना 49, कितना आ जाएगा 49 बटे 64, 49 बटे क्या आ जाएगा 64। क्लियर, यहां सब देखिए। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, 113 में से कितना घटाना है 64, घटा दीजिए, 13 में से 9 गया, 9 4 13, ठीक है, ये तो 0 हो गया, 10 10 में से 6 गया तो 4, 49 है ना। ठीक है, अब कितना घटाना है 113 में से कितना घटाना 49, 113 में से 49 घटाइए, 64 घटाए थे ना, हाँ 13, 49 से घटाए थे ना। तेरह 9 4 13, 0 64, ठीक है, 113 में से कितना घटाना है 49, 64 घटाइए, 13 में से तो 9 4 13, 0 10 10 4 49, देखिए 64 घटाएं तो 49 और 49 घटाएं तो क्या 64 आ गया ना। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन, इतना है। अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ये सब कैलकुलेशन से क्या कर जाइएगा, बच जाइएगा। ठीक है, इसी कैलकुलेशन को बचने के लिए हम क्या किए थे, फॉर्मूला लगा दिए थे, कोई दिक्कत। अब इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा यहाँ देखिए, अब कहिएगा एक तो आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, ये कहाँ गया, ये तो कुछ नहीं था, कॉट का तो मान दिया, तो कहिए स्क्वायर का पूछ रहा था, दूसरा लिख लीजिए, कहिएगा कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट का मान कितना है बताइए, कॉट का मान 7/8 है कि नहीं है, स्क्वायर किया हो तो स्क्वायर नहीं कर देंगे, 49 बटे क्या हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर ये भी हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको ऐसे ही बनाना है ऐसे फिलहाल, अगर आप मतलब क्या बोलते हैं उसको, जानकारी है तो बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम हॉल में आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, कटेगा नहीं, ये डॉट नहीं रखिएगा कि कट जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए तब क्वेश्चन नंबर 7 हो ना गया, तो 6 8 9 10 11 यानी 3-4 क्वेश्चन रहने देते हैं, 3-4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका 2 वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। परंतु आप लोग को याद होना चाहिए कि इस वीडियो में यानी भारतीय जो मैथ का क्लास जो एनसीईआरटी का है, उसमें सिर्फ हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपको देंगे। अगर आपको बेस्ट कंसेप्ट चाहिए तो आप जो हम इसका भारतीय भवन का बुक बना रहे हैं, वहां पे आप जाके हर लेक्चर का 2 से 3 वीडियो देख सकते हैं। 2-3 वीडियो में हम क्या किए हैं उसका समझाएं, फुल डिटेल समझाते हैं। ठीक है, तो दोनों जगह पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे सिर्फ सोल्व करेंगे। या अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो नीचे क्या होगा, उसका प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर भारतीय भवन का क्या देख लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित सवाल को पहला से दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको क्या कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।